दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी एक ऐसे घोस्ट के ऊपर है जो कि एक घोस्ट होकर भी इंसानियत रखता है। जी हाँ, आज की ये मजेदार कहानी में आपको बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि ये एक कॉमेडी हॉरर फिल्म है। तो आइए अब बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक परिवार को दिखाया जाता है जो कि अपने रहने के लिए एक घर ढूंढ रहे हैं और कई सारे घर ढूंढने के बाद आखिरकार ये सब एक घर को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जिस घर में अब ये रह रहे हैं वो कोई आम घर नहीं होता, बल्कि उस घर में एक भूत रहता है। इसी वजह से इस घर में जो कोई भी फैमिली आती है वो कुछ ही टाइम बाद यहाँ से भाग जाती है। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं कि तभी एक दिन केविन, जो कि इस घर का छोटा बेटा है, उसे ऊपर एटिक में किसी के होने का एहसास होता है। वो जब ऊपर जाता है तो पाता है कि एक चेयर अपने आप हिल रही है। तभी उसके सामने एकदम से भूत की आत्मा आ जाती है और वो केविन को डराने लगती है। लेकिन यहाँ पर केविन डरने के बजाय उस भूत को देखकर उसकी हंसी निकल जाती है और वो अपने मोबाइल से उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। वो भूत ये देख शॉक हो जाता है और डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। लेकिन अब तक तो केविन उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था। दूसरे दिन जब केविन कॉलेज में होता है तो वो भूतों के बारे में रिसर्च कर रहा होता है, जिसमें उसे पता लगता है कि भूत और शैतान दोनों अलग अलग चीज होती हैं। शैतान वो होता है जो कभी भी इंसान नहीं था और हमेशा नेगेटिव एनर्जी से बनता है। वहीं भूत और प्रेत कभी इंसान हुआ करते थे, लेकिन उनकी आत्मा अपने साथ गलत हुए कामों का बदला लेने के लिए इसी धरती पे भटकती रहती है। अब कॉलेज में केविन की जोई नाम की एक लड़की से दोस्ती हो जाती है, जो कि केविन के घर के बगल में ही रहा करती है। केविन जब कॉलेज से घर आता है तो फिर से जब वो बेड पे सो रहा होता है तो उसे ऊपर एटिक से कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं। वो जब ऊपर जाके देखता है तो एक बार फिर से वही घोस्ट उसके सामने आ जाता है, जो कि फिर से उसे डराने की कोशिश करता है। लेकिन केविन उससे बिल्कुल भी नहीं डरता है और इस बात से वो भूत काफी निराश हो जाता है। यहीं पर केविन को इस भूत का नाम पता चलता है, जो कि अर्नेस्ट होता है। यहाँ पर इस भूत की एक बात यह है कि वो कुछ भी बोल नहीं सकता, वो सिर्फ केविन से इशारों में बात करता है। लेकिन अब तक तो मामला बहुत बिगड़ गया होता है क्योंकि केविन के पिता और भाई को भी ये पता चल चुका है कि केविन यहाँ पर भूत से बातें करता है। साथ ही उन्हें केविन के फोन पे वो वीडियो मिल जाती है जो कि केविन ने पहली बार भूत के मिलने पे रिकॉर्ड की थी। तो इसके बाद फ्रैंक उस वीडियो को यूट्यूब पे पोस्ट कर देता है क्योंकि फ्रैंक काफी लालची होता है और उसे लगता है कि वो इस भूत की वजह से पॉपुलर हो जाएंगे और फिर वो ऑनलाइन भी पैसा कमा सकते हैं। बाद में केविन उस भूत की आत्मा को आजाद करने के लिए काफी रिसर्च करता है, लेकिन वो उस भूत के मरने के पहले का डाटा नहीं निकाल पाता। वही एक दिन फ्रैंक और फुल्टन उस भूत को बुलाने पे लग जाते हैं ताकि वो फिर से उसकी वीडियो को रिकॉर्ड कर सके। लेकिन इन दोनों के उसे कई बार बुलाने पर भी वो प्रेत यहाँ पर नहीं आता क्योंकि वो सिर्फ केविन के गिटार प्ले करने पर ही यहाँ पे आता है। अब इसके बाद केविन जैसे ही गिटार प्ले करता है तो वो प्रेत यहाँ पे आ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर फ्रैंक की पत्नी मेलेनी भी आ जाती है और वो उस भूत को देखकर बुरी तरह डर जाती है। वो तुरंत अपने पति फ्रैंक को घर चेंज करने के लिए कहती है, लेकिन फ्रैंक ये सब कुछ फोन पे रिकॉर्ड कर रहा था और अब जाके उसे अपना यूट्यूब का कंटेंट भी मिल जाता है। इसके बाद वो फिर से उस वीडियो को यूट्यूब पे पोस्ट कर देता है। अपने लालच के चक्कर में फ्रैंक जब उस वीडियो को यूट्यूब पे पोस्ट करता है तो उसकी वो वीडियो वायरल हो जाती है, जिससे कि ये खबर पूरे सोशल मीडिया में फैल जाती है और बड़े बड़े पत्रकार और लोग इनके घर के आगे भीड़ जमा देते हैं। एक तरफ फ्रैंक और फुल्टन ये देख काफी खुश हो रहे थे क्योंकि ये किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था और साथ ही वो इस भूत की वजह से अब काफी पॉपुलर हो चुके हैं। लेकिन वहीं केविन अभी भी रिसर्च कर रहा होता है ताकि वो उस भूत की आत्मा को इस दुनिया से आजाद कर पाए। केविन जब जोय से मिलने जाता है तो जोय उसे अर्नेस्ट नाम के एक शख्स की आईडी दिखाती है जो कि पहले उसी घर में रहता था। लेकिन केविन उसे बताता है कि ये वो अर्नेस्ट नहीं है जो कि अभी उसके घर में रह रहा है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक एक सेलिब्रिटी घोस्ट टीवी चैनल एक्ट्रेस को अपने घर पे इनवाइट करता है, जिससे कि वो और भी ज्यादा फेमस हो सके। अब जब वो एक्ट्रेस अपनी टीम के साथ फ्रैंक के घर पे आती है तो उसके मन में ये रहता है कि फ्रैंक के घर में कोई भी भूत वूत नहीं है, बल्कि वो किसी अच्छे प्रोडक्शन हाउस की मदद से ये सब कर पा रहा है। लेकिन इधर केविन और अर्नेस्ट के बीच पहले ही प्लान बन गया होता है कि जब वो इस घर में आएंगे तो अर्नेस्ट इन सबको यहाँ से डराकर भगा देगा। और अब जैसे ही वो एक्ट्रेस इस घर में आती है तो केविन उन सबको भगा देता है और आखिरकार एक डरावना रूप लेकर वो उस एक्ट्रेस को भी भगाने में कामयाब हो जाता है।
अब बाद में जोई भी केविन के साथ उसके घर जाती है और अर्नेस्ट नाम के उस भूत से मिलती है। यहाँ पर इस प्रेत की एक खास बात यह होती है कि इसे कोई भी छू नहीं सकता, लेकिन ये भूत सबको छू सकता है। ये दोनों उसे बताते हैं कि अर्नेस्ट नाम का एक शख्स जो कि पहले इसी घर में रहता था, उसका एक पास में बार भी है जो कि इस जगह से ज्यादा दूरी पर नहीं है, तो वो सब वहां जाकर उसके बारे में पता कर सकते हैं। वहीं अब नीचे केविन के घर में एक पैरानॉर्मल साइकोलॉजी एक्टिविस्ट डॉक्टर लेस्ली आती है और फ्रैंक से पूछताछ करने लगती है। डॉक्टर लेस्ली बताती है कि वो एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी जो कि भूतों को पकड़ने का था, लेकिन उसने इस प्रोजेक्ट में एक भी भूत को नहीं पकड़ा, तो इस वजह से उसका वो प्रोजेक्ट बंद हो गया। लेकिन अब उसके सामने एक बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, तो वो फ्रैंक से कहती है कि वो अपने घर में रह रहे अर्नेस्ट के बारे में कुछ बताए। लेकिन फ्रैंक को ये सब ठीक नहीं लगता और वो उसे अपने घर से निकाल देता है। वहीं केविन, जॉय और अर्नेस्ट बाहर जाते हैं ताकि वो उस बार में जाकर उस दूसरे अर्नेस्ट के बारे में पूछताछ करे। लेकिन जैसे ही अर्नेस्ट बाहर जाता है तो सारे लोग उसको देखते ही उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये तीनों सब लोगों से किसी तरह बचते हुए भागते हैं और आगे जाकर अर्नेस्ट खुद को इनविजिबल कर देता है। जिसके बाद ये जब बाहर में जाते हैं तो ये वहां पर एक दूसरे अर्नेस्ट की फोटो देखते हैं जो कि इस प्रेत वाले अर्नेस्ट के साथ में होती है। और यहाँ पर हमें एक बात क्लियर हो जाती है कि या तो ये भूत अर्नेस्ट नहीं है या फिर वो दूसरा आदमी। तो अब ये वापस घर की ओर आने लगते हैं, लेकिन तभी बीच रास्ते में अर्नेस्ट को एक बच्ची दिखती है जिसको देखते ही उसको अपनी बेटी के विजन्स आने लगते हैं। वो उस बच्ची के पास जाता है कि तब तक आसपास के सारे लोगों में हड़बड़ मच जाती है और सबको लगने लगता है कि ये घोस्ट उस बच्ची को मारने जा रहा है। तभी उस बच्ची की माँ वहां पर आती है और उस बच्ची को अपने साथ उठाकर ले जाती है। अब ये वीडियो भी भीड़ में से कोई रिकॉर्ड कर लेता है और यूट्यूब पे पोस्ट कर देता है। ये तीनों जब घर आते हैं तो फ्रैंक केविन पे काफी भड़क जाता है कि वो उस घोस्ट को बाहर लेके क्यों गया, क्योंकि वही उनका पैसे कमाने का जरिया है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर लेस्ली तक भी ये बच्ची वाली वीडियो पहुंच जाती है जिसमें सबको लग रहा होता है कि वो घोस्ट उस बच्ची को मारने जा रहा है। अब इसका सहारा लेकर डॉक्टर लेस्ली अपने बॉस से इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलती है, जिसमें उसका बॉस पहली बार उसकी बात मान लेता है। अब इसके बाद डॉक्टर लेस्ली घोस्ट हंटिंग वेपन्स के साथ फ्रैंक के घर पे हल्ला बोल देती है, लेकिन ये पाते हैं कि केविन तो वहां पर है ही नहीं, क्योंकि केविन, जॉय और अर्नेस्ट उस शख्स की तलाश में निकल गए हैं जो कि तब बार में इन्होंने फोटो में देखा था। जिसके बाद वहां के एक वर्कर ने उस शख्स के घर का पता भी दिया था। जब ये उस जगह के लिए जा रहे होते हैं तो इनकी कार को एक पुलिस वाला रोक लेता है और वो इन्हें अरेस्ट करने ही वाला होता है कि अर्नेस्ट इन्हें यहाँ पर बचा लेता है। ये रात को एक होटल में स्टे करते हैं और दूसरे दिन एक कार की चोरी कर ये उस दूसरे अर्नेस्ट के घर के लिए निकल पड़ते हैं। जब ये वहां पर पहुंचते हैं तो केविन, जॉय और अर्नेस्ट को बाहर कार में ही रुकने को कहता है और खुद घर के अंदर एंटर कर जाता है। केविन इस दूसरे अर्नेस्ट को मिलता है और इस घर का अर्नेस्ट इसे बताता है कि जो ये घोस्ट अर्नेस्ट है वो असल में रैंडी है और उसने उसकी बहन से ही शादी की थी, लेकिन उसकी पत्नी की डेथ हो गई थी और फिर उसके बाद शायद से रैंडी ने भी सुसाइड कर लिया था। केविन ये सुनकर स्तब्ध रह जाता है और कहता है कि वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। तभी यहाँ पे रखा एक बर्ड स्विंग का शोकेस नीचे गिर जाता है और वो आदमी समझ जाता है कि रैंडी भी यहाँ पर आ गया है। और रैंडी यानी कि उस घोस्ट को देख के लगता है कि वो कुछ केविन को बताना चाहता है, लेकिन एज यूजुअल वो कुछ भी बोल नहीं पाता। तभी यहाँ पर डॉक्टर लेस्ली आ जाती है जो कि अपने लोगों को इस भूत को पकड़ने का ऑर्डर देती है। ये घोस्ट यहाँ से भागता कि तभी लेस्ली के लोग यहाँ पे केविन को पकड़ लेते हैं, जिससे ना चाहकर भी घोस्ट को यहाँ पर रुकना पड़ता है। यहाँ पर घोस्ट हंटिंग वेपन से ये उस घोस्ट को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और जिसके बाद ये उसे अपने साथ ले जाते हैं। केविन ये देख काफी दुखी होता है क्योंकि उसकी ही वजह से आज वो घोस्ट प्रॉब्लम में पड़ गया है। वहीं जब केविन घर आता है तो फ्रैंक भी उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने उस घोस्ट को इस दुनिया से आजाद करने के बदले उससे पैसे कमाने के बारे में सोचा। वहीं डॉक्टर लेस्ली उस घोस्ट को अपनी रिसर्च लैब में ले जाती है जहां पर बड़े बड़े ऑफिसर उसके इस काम की सराहना करते हैं। लेकिन डॉक्टर लेस्ली उनसे पूछती है कि आखिर अब वो घोस्ट के साथ क्या करेंगे, तो उसका बॉस बताता है कि अब ये मर चुका है तो अब वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा सुनते ही डॉक्टर लेस्ली को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसे उस घोस्ट पे दया आती है क्योंकि वो एक अच्छा घोस्ट था, बुरे तो सिर्फ डेविल्स होते हैं।
यहाँ पर वर्कर उस गोश्त को काफी टॉर्चर करते हैं, जिससे वो गोश्त काफी हर्ट हो जाता है। लेकिन तभी वो गोश्त एक वर्कर की शर्ट पर वही ईगल वाला पैच देख लेता है और इसे देखते ही उसे याद आ जाता है कि आखिर वो मरा कैसे था। तो दोस्तों अब यहाँ पे पूरी मूवी का प्लॉट खुल जाता है। दरअसल इस गोश्त की लाइफ मरने से पहले भी काफी दुखदायक थी। जब उसने शादी की और जब उसकी बेटी हुई तो फिर उसकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई। वहीं जो खुद को अर्नेस्ट बता रहा है उसी ने उसे मारा था, क्योंकि उनकी कोई भी संतान नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने प्लान बनाकर इस वाले गोश्त को मारा था ताकि वो उसकी बेटी को पा सके। रैंडी घोस्ट को ये सब याद आने के बाद वो यहाँ के गार्ड्स पे हमला कर देता है और साथ ही डॉक्टर लेस्ली भी इस घोस्ट को भागने में हेल्प करती है। वहीं दूसरी तरफ अपने राज खुलने के बाद अर्नेस्ट फ्रैंक के घर पे जाता है ताकि वो केविन को मार सके। लेकिन इससे पहले वो ऐसा करता फ्रैंक केविन को बचा लेता है, लेकिन इस सब में वो खुद भी घायल हो जाता है। केविन ऊपर जाकर एटिक में छिप जाता है, लेकिन अर्नेस्ट भी वहाँ पे आ जाता है, जो कि केविन को खत्म करने ही वाला होता है कि तब तक यहाँ पे घोस्ट यानी कि रैंडी आ जाता है और ये सब अर्नेस्ट का मुकाबला करते हैं। अंत में फ्रैंक अर्नेस्ट को खिड़की से बाहर फेंककर उसकी जीवन लीला समाप्त कर देता है और जिसके बाद घोस्ट रैंडी भी यहाँ पे इनविजिबल हो जाता है। अब ये सब हो जाने के बाद सीआई ऑफिसर्स केविन से पूछताछ करते हैं कि वो घोस्ट कहाँ पर है। तो यहाँ पर केविन अपने फ्लैशबैक्स याद करता है और हमें पता लगता है कि रैंडी अपने अंतिम समय पर अपनी बेटी से मिला था, जिसके बाद शायद से उसकी आखिरी विश भी पूरी हो गई थी और फिर वो अपनी दुनिया में वापस चले गया। रैंडी घोस्ट जब अपनी बेटी को कई साल बाद मिलता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और जाने से पहले वो अपनी बेटी को गले से लगा लेता है। यहाँ पर केविन को भी रैंडी के जाने के बाद सैड फील होता है, क्योंकि वो उसका एक सच्चा दोस्त था। मूवी के अंतिम सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंक और केविन के बीच का रिश्ता भी अब सही हो चुका है और केविन अब जॉय के साथ रिलेशनशिप में और अब ये सब के सब काफी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन जब ये सब ऊपर होते हैं तो हमें इनके घर के ग्राउंड फ्लोर की लाइट फ्लक्चुएट होते हुए दिखाई पड़ती है, जिससे ये मालूम पड़ता है कि या तो रैंडी अभी भी यहाँ पर है या फिर मरे हुए अर्नेस्ट की आत्मा अब यहाँ पर रह रही है। खैर, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कर सकते हैं।